चलिए एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छे से समझ ही लिया होगा कि कैसे इसको लगाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ एक एग्जाम्पल मैंने लिया था, आपको समझाया कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पता करते हैं कि दी गई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है नहीं बन रही है। उसी बिहाफ पे एक्सरसाइज 4.1 का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए कि कैसे। अब देखिए जो हमने फार्मूले बताए हैं बिल्कुल वही फार्मूले जैसे हमने आपको बताया हुआ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। क्या बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने आपको बताया हुआ है क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab बताया है। बस इसी ये जो फॉर्मेट आपने देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस वही फॉर्मेट हमें ध्यान रखना है। ठीक, उसी बिहाफ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? जैसे दिया हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको लिखोगे। हमें क्या करना है, पहले में ये देखना है कि क्या हो रहा है। a का स्क्वायर मतलब पहले वाले का स्क्वायर कर दिया, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस 2ab करा है। ठीक है, तो हमें भी बिल्कुल सेम उसी पैटर्न को यूज करना है। ठीक है, जैसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है तो हमको क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है। कर दो भाई स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर कर दो, लिख दिया। आगे प्लस कर दो, 2 लिखो, इंटू एक्स करो, इंटू 1 करो। इतना समझ में आया? ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। इतना समझ में आ गया। ठीक, उसके बाद क्या, 2 का प्रोडक्ट x में, तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 3। इतना समझ में आ गया होगा। तो x स्क्वायर a जटिल लिखो, प्लस का 1 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 1 का किसी भी चीज का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि उसको उतनी बार प्रोडक्ट। जैसे अगर हम बात कर लें, हम लिखते हैं अगर x स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि x इंटू एक्स। ठीक, उसी तरीके से अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 इंटू 1। और 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 ही तो होता है, हम लोग जानते हैं इतना। तो इसका 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस 2ab, तो 2ab 2 का x में करो तो 2x, और 2x का 1 में करो तो 2x ही तो आएगा, इक्वल ये 2x बन गया, माइनस 3 2 6 हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, इक्वल इस तरफ वाला जितना मटेरियल है या जो भी वैल्यू इधर लिखी वो पूरी उठा के क्या करेंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे। उसके लिए मैंने क्या बताया कि जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो निगेटिव हो जाएगी जब इधर से दूसरी तरफ जाएगी, इधर से इस तरफ अगर आएगी तो जो पॉजिटिव है वो निगेटिव और जो निगेटिव है वो पॉजिटिव में आ जाएगा। चलिए, तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x माइनस का 2x, और ये वाला इधर आएगा तो प्लस का 6 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ ये वाला पूरा उधर चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, 0। अब भाई देखिए ये 2x कैंसिल। ठीक, तो ये एक्स स्क्वायर, देखो ये एक्स स्क्वायर आ गया, ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, कितना हो गया, दोनों मिला दो तो हो गया 7 इक्वल टू 0। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको पता करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, आपको सिर्फ इतना देखना है कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो रही। तो आप देख रहे हैं वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री अगर बात करी जाए तो वो कितनी है, 2। तो क्या लिख दोगे, यस द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए, इतना समझ में आ गया। बहुत सिंपल मेथड है, कुछ नहीं किया कि हमने आपको फार्मूले जो बताए उन्हीं के बिहाफ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ये हमें जैसे बताया हुआ था, पहले हमने फॉर्मेट बताया, उसके बाद ये बताया, अब थर्ड हमने एक एग्जाम्पल लिया, तो उसके बाद हमने क्या किया, एक्सरसाइज 4.1 को इस तरीके से आपको डिफाइन करना सिखाया। चलिए, पहला क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसके बाद करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2।
अब बीच में देखिए, जब कोई भी चीज़ दो इस तरीके से लिखे होते हैं उसका मतलब इसका प्रोडक्ट हो रहा है किसमें, इसमें, ठीक है। अब करना क्या है, ये तो इधर तो भाई कुछ सॉल्व कर नहीं सकते, तो इधर क्या करना है, जैसा है वैसे ही लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 को क्या करिए, प्रोडक्ट कर दिए, तो -2 इंटू 3। अब यहाँ पे ये भी निगेटिव नंबर और ये भी निगेटिव, तो माइनस और माइनस का हमने पढ़ा हुआ है, क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। कुछ चीज़ें देख लीजिए, जैसे माइनस का प्रोडक्ट अगर रहेगा माइनस में तो हम क्या कर देते हैं, उसको प्लस कर देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर प्लस होता है इंटू अगर माइनस के साथ होगा तो माइनस आ जाएगा, ठीक। तो माइनस और माइनस का प्रोडक्ट प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और प्लस का माइनस के मतलब अपोजिट साइन का अगर प्रोडक्ट होगा तो माइनस ही आएगा, ओके। और सेम साइन होगा, जैसे प्लस का अगर प्लस में कर रहे हो, प्लस का अगर हम प्रोडक्ट कर दें प्लस में तो वो क्या दे देगा, हमें प्लस ही देगा। इसीलिए मैंने बोला कि सेम साइन का अगर प्रोडक्ट हो रहा होगा तो वो सेम साइन आ जाएगा, प्लस ही आएगा। और दो सेम साइन, दो निगेटिव है, सेम साइन है, दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इसीलिए याद रखिए, जो सेम साइन का जहां भी प्रोडक्ट होगा वहां क्या आएगा, प्लस आएगा, ओके। तो -2 का 3 में हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 का x में करो तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, इस पूरे को 3 2 जा 6 प्लस का 2x, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अच्छा, अब क्या करना है, अब बस इसको उठा के इस तरफ लेके आना है। तो हमने क्या किया है कि एक्स स्क्वायर ले लिया, -2x ले लिया, इस 6 को इधर लेके आओगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, ये 2x को इस तरफ लेके आओगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, और इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा पोर्शन कहाँ आ गया, इधर आ गया। इधर क्या होगा, जब इक्वल के दूसरी तरफ वाला इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, पावर दोनों में x में सेम है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि दो आप जानते होंगे कि दो निगेटिव नंबर आपस में ऐड हो जाते हैं, यानी कि प्लस हो जाते हैं। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस 2x, और 2x को क्या कर देंगे, 4x लिख देंगे, और प्लस का 6 करेंगे इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। अब आपसे पूछा जाता है कि क्या ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप बताएंगे जी हाँ। क्यों है, तो उसके लिए क्या है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, ठीक है। तो लिख देंगे द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द above equation is 2. Hence the given equation is a क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए इतना समझ में आ गया होगा। देखो बहुत सिंपल है, कुछ खास नहीं है इसको समझाने के लिए कि एक्स स्क्वायर -2x ये क्वेश्चन दिया था, उसके बाद हमने क्या किया, इसको एज इट इज लेते चले गए, -2 का इसमें प्रोडक्ट कर दिया, उसके बाद इधर वाला स्टेप उठा के इस तरफ ले आए, सॉल्व किया, पता किया क्या 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 ये बन रही है क्वाड्रेटिक में, नहीं बन रही है। तो इसके लिए बस इतना देखा कि डिग्री जो है, हाईएस्ट डिग्री जो है 2 आ रही वेरिएबल की, देन द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस यही इसमें लिखना है, मेंशन करना है, बस सॉल्व करके दे देना है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए डिस्कस करते हैं, थर्ड वाला। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन गिवन है कि x -2, अब फिर x + 1 इक्वल टू x - 1 x + 3।
ठीक, करते कैसे हैं? वही सेम पैटर्न मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से प्रोडक्ट हम करते हैं किसी भी इक्वेशन का इक्वेशन। चलिए ठीक है, इसमें देखिए क्या करोगे, x को उठा के एज इट इज ले लो, इस इक्वेशन में ले लो जिसमें मल्टीप्लाई करना है कि x प्लस 1 माइनस 2, यही पूरा उठा के लिखो -2 और फिर लिख दो x प्लस 1 इक्वल टू क्या बनेगा, x ले लो फिर लिखो x प्लस 3। इतना समझ में आ गया? -1 को एज इट इज ले लो, x प्लस 3, इतना आ गया होगा। अब इसका प्रोडक्ट इससे कर दो, यानी कि x इंटू एक्स प्लस x इंटू 1 ठीक, -2 का x करो, फिर -2 का देखिए माइनस और प्लस का वही आ गया केस जो हमने आपको बताया था कि माइनस और प्लस का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आता है, माइनस, यानी कि अपोजिट साइन का अगर प्रोडक्ट हो रहा होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो माइनस ले लिया, तो यहाँ तो -2 इंटू एक्स करके माइनस का प्लस के साथ होगा तो माइनस, और 2 का 1 से होगा तो 2 इंटू 1 इक्वल टू यक्स का एक्स के साथ तो यक्स इंटू यक्स प्लस यक्स इंटू 3 माइनस 1 इंटू यक्स प्लस 1 इंटू 3। इतना समझ में आ गया? यक्स का एक्स से करोगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, यक्स का 1 से करोगे तो भाई यक्स ही आ जाएगा, क्योंकि 2 बन जा 2, 3 बन जा 3, एज इट इज एक्स बन जा यक्स, माइनस का 2x माइनस का 2 इक्वल टू यक्स का x से यक्स स्क्वायर, यक्स का 3 से करो तो 3x इक्वल यक्स का देखो 3 से करा तो 3x, 1 का x से करो तो माइनस का x हो जाएगा, और 1 का 3 से करो तो 3 आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं, x का x से x स्क्वायर, x का 3 से 3x, और 1 का x से x, और 1 का 3 से 3, ठीक है। तो ये तो x स्क्वायर एज इट इज रख लो। इधर देखो जिनकी पावर सेम है, इसकी पावर अगर लोगे तो 1 ही होगी, इसकी पावर क्या होगी, 1 होगी। क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है उसी का साइन आ जाएगा, यानी कि माइनस आ गया। 2x में से x चला गया, क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और माइनस का 2 हो जाएगा इक्वल टू ये x स्क्वायर हो जाएगा भाई। 3x में से x गया तो प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक। अब क्या करना है, इस पूरे को उठा के इस तरफ ले आओ, यानी कि x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2, और माइनस का क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा, और माइनस का 3 आ जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहां देख रहे हैं ये वाला इससे कट रहा है, ठीक। अब ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो -2x और ये -x मिलकर कितना हो जाएगा, माइनस का 3x। इतना समझ में आ गया होगा। माइनस वाला 2 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब पूछा क्या गया था आपसे पूछा गया था कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर है तो उसको जस्टिफाई करना था। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है कि आपको ये बताना था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्यों है, तो उसका वही रीजन देना था। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, तो हम क्या लिख देंगे, सीधे लिखेंगे दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि x - 3 2x + 1 x + 5। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन चलते चलते हम लोग करते चले आ रहे हैं। चलिए x को उठाइए, इसमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो x को एज इट इज लिख लो और लिखेंगे क्या,
2x प्लस 1 माइनस का 3 और माइनस 3 का किस में प्रोडक्ट है 2x प्लस 1 में, विच इज इक्वल टू x ले लो और सॉरी चलो ले लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। x का इसमें करना है तो लिखेंगे x इंटू 2x प्लस x इंटू 1 माइनस 3 का 2x में करो। अब देखो माइनस का प्लस से होगा तो माइनस आ जाएगा और 3 इंटू 1 हो जाएगा, 3 इंटू 1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू x इंटू x प्लस x इंटू 5 हो जाएगा। अब क्या करना है, x का 2x में करो तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, माइनस 3 2 जा 6x हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू x स्क्वायर हो गया प्लस का 5x हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्या वही चीज़ पहले इधर वाले सॉल्व कर लेते थोड़ा सा, फिर उसके बाद उसको उठा के इस तरफ लेके आएंगे। तो x में से 6x को माइनस करो, वही उल्टा हो जाएगा कि 6 में से ये वाला माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 5x माइनस का 3, और इसको उठा के जब इस तरफ लाओगे तो ये कैसा हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर माइनस का 5x और इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करना है, इस 2x स्क्वायर से एक x स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या x स्क्वायर, 5x ये है 5x ये है तो कितने हो गए, एक 5x ये 5 ये, तो ये माइनस के हो गए 10x माइनस का 3 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। अब ये बताओ, आपसे पूछा गया था कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप क्या कहेंगे, हाईएस्ट डिग्री कितनी दिख रही है 2, इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक। ऐसे लिख दो, हाईएस्ट डिग्री of the given equation is 2, therefore it is a quadratic equation। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ वाला। चलिए अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट का फिफ्थ का क्या क्वेश्चन गिवन है कि 2x माइनस 1 x माइनस 3 और x प्लस 5 का प्रोडक्ट करना है किसमें, x माइनस 1 में। चलिए करते हैं स्टार्ट भाई। क्या करना है, आपको 2x को लेना है तो क्या लिखेंगे x माइनस 3, फिर क्या करोगे, या माइनस का 1 और किस में प्रोडक्ट करना है x माइनस 3 में। इसके बाद उठाओगे तो x ले लोगे और किस में प्रोडक्ट करना है x माइनस 1 में, ठीक है। उसके बाद प्लस 5 करो और किस में प्रोडक्ट करना है x माइनस 1 में। अच्छा, अभी तक इतना तो आप सीख गए हो किस तरीके से प्रोडक्ट करते हैं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस मेथड को अब जल्दी करने की कोशिश करेंगे कि 2x को उठा लो, x से प्रोडक्ट करोगे क्या होगा, x का x से मिलेगा प्रोडक्ट तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा 2 लिख दो और x का x से होगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। इतना समझ में आया, ठीक। अब 2x को 2 का 3 में करो कितना हो जाएगा माइनस 2 3 जा 6 और ये x आ जाएगा। इतना समझ में आया। फिर माइनस 1 का x से करो तो माइनस 1 का x से क्या हो जाएगा x आ जाएगा। माइनस 1 का माइनस में करो तो माइनस माइनस प्लस और 1 3 जा 3, ठीक है।
इक्वल टू यक्स का यक्स में करो तो यक्स स्क्वायर होगा, यक्स का 1 में करो तो माइनस का यक्स होगा, प्लस 5 का यक्स में करो तो 5x हो जाएगा, 5 का 1 में होगा तो 5 हो जाएगा। इतना आ गया होगा। अब क्या किया, 2x स्क्वायर माइनस 6x और ये कितना हो गया 7x, क्योंकि दो निगेटिव नंबर हैं तो आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। कितने बन जाएंगे 7x, प्लस का क्या आ जाएगा 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये 5x, तो 5x में से x को माइनस कर दो कितना आएगा 4x, ठीक, और माइनस क्या रहेगा 5 रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है, इस पूरे को उठा के इस तरफ ले आओ, तो 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 माइनस का x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5, क्योंकि ये नेगेटिव था ना तो इस तरफ के आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा और इक्वल टू क्या बचेगा 0, ठीक है। तो 2x स्क्वायर से x स्क्वायर को अगर करोगे क्या आ जाएगा भाई, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, 2x स्क्वायर से एक x स्क्वायर चला जाएगा, कितना बचेगा x स्क्वायर। अब माइनस 7x और माइनस, क्योंकि भाई ये भी निगेटिव तो आपस में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो 7 और 4 कितना हो गया माइनस का 11x, इतना समझ में आया। 5 और 3 को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या गया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या दी गई क्वेश्चन क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप क्या कह देंगे, हाँ यस, क्या लिखोगे यस, यस द गिवन इक्वेशन इज अ quadratic equation because it has highest degree is 2, ठीक है, इतना समझ में आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं करना है कि 2x माइनस 1 x माइनस 3 और x प्लस 5 गिवन है, एज इट इज 2x को उठा के लिख लिया और किस में प्रोडक्ट करना था x माइनस 3 में करना, तो x माइनस 3 लिख लिया, फिर माइनस 1 लिख लिया और किस में प्रोडक्ट करना है x माइनस 3 में, ठीक है। इधर क्या किया, x प्लस 5 का x माइनस 1 में करना तो हमने क्या किया x को लिख लिया, x माइनस 1 लिख लिया और प्लस 5 लिखा, और किस में प्रोडक्ट करना था प्लस 5 का x माइनस 1 में। उसके बाद इसको प्रोडक्ट कर दिया, अंदर 2x का x स्क्वायर हो गया, 2 3 जा 6x हो गया, फिर माइनस 1 का x में करो तो माइनस का x हो जाएगा, माइनस का इसमें होगा, दो निगेटिव नंबर क्या होते हैं प्रोडक्ट करते तो प्लस हो जाते हैं, तो इसलिए प्लस 3 हो गया, ठीक है। x का स्क्वायर और ये x का माइनस 1 में करोगे तो माइनस x, 5 का x में करो तो 5x और 5 का माइनस करो तो माइनस 5, ठीक है। 2x स्क्वायर ये वाला जो पोर्शन है, देखो दो नेगेटिव नंबर आपस में ऐड होके तो माइनस 7x हो गया, ये प्लस 3 आ गया, और ये जो है इक्वेशन जितनी थी वो एज इट इज सॉल्व कर ली इधर वाली, जैसे इधर वाला सॉल्व किया वैसे इधर सॉल्व कर लिया। अब जब दोनों कुछ नहीं हो सकता तब उठा के ये वाला पोर्शन इस तरफ ले आए, जो माइनस होना था वो कर लिया। बाद में ये देखा कि हाईएस्ट डिग्री अगर 2 आती तो हम लिख देते हैं कि द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। आफ्टर दैट अगर है तो उसका रीजन दे दो कि उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है, क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक। इसी तरीके से क्वेश्चन हम नेक्स्ट करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर है 6, ठीक है। अब इसमें क्या है कि दिया हुआ है कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू दिया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते, थोड़ा सा अलग आपको दिखाई देता रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमने क्या किया, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब x माइनस 2 का होल स्क्वायर के लिए हम पहले ही फार्मूला पढ़ चुके हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। हमें क्या करना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखते हुए इसको ओपन करना, क्योंकि इधर तो हम कुछ सॉल्व कर नहीं सकते हैं, तो जैसा है उसको वैसे ही लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए
तो ये था एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू, इसका देखो x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर अगर करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स लिखोगे। ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस 2 2 जा 4x हो गया। ठीक, अब क्या करना है, इस पूरे को उठा के इस तरफ ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 4x इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 3x और ये 4x मिलके हो जाएगा कितना, 7x। 1 में से 4 माइनस 4 में से 1 करो तो माइनस का 3 बचेगा विच इज इक्वल टू 0। अब आपसे पूछा जाता क्या ये गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब भाई सॉल्व कर लिया तो इक्वेशन इतनी बन रही है तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट डिग्री इसमें कितनी होगी, 1 होगी, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 1 होगी, तो हम क्या कह देंगे, द गिवन इक्वेशन is not quadratic equation। ठीक है, बस इसके बाद हम करते हैं 7th क्वेश्चन और फिर 8th। ठीक, देखिए a प्लस बी का होल क्यों क्या था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी कर लेते हैं। ठीक है, एज इट इज लेके चलते हैं हम उस फॉर्मेट पे, x का क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस इन दोनों को प्रोडक्ट कर दो और 3 का मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो 3 इंटू 2x और इसको प्लस करके लिख दो x प्लस 2। ये अपना क्या हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब ओपन हो गया। ठीक, आगे क्या करना है, इक्वल करो 2x का x स्क्वायर से करो तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x का 1 में करो तो 2x इंटू 1। ठीक है, अब क्या करना है, एक्स क्यू दिया है तो एक्स क्यू तो एज इट इज रखो। अब 2 का क्यू क्या करोगे, 2 का क्यू मतलब 2 को 3 बार प्रोडक्ट करना, 2 इंटू 2 यानी कि 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो 8 लिख दीजिए प्लस 3 2 जा 6x और ये ब्रैकेट में क्या आएगा, x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 2x का x स्क्वायर करो तो 2 लिख दो, x का x से करो तो क्या हो जाएगा, x क्यू हो जाएगा। इधर क्या होगा, माइनस का 2x आ जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, x क्यू प्लस का 8 प्लस 6x का x में करो तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, 6x का इसमें करो तो 6 2 जा 12x हो जाएगा इक्वल टू 2x क्यू होगा और माइनस का 2x। तो पहला हमारा काम होता है सही से सॉल्व कर लेना, उसके बाद इधर वाला टर्म उठा के इस तरफ ले आना। चलिए ले आते हैं, तो x क्यू प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x और इसको उठा के इधर लाओगे तो माइनस का 2x क्यू हो जाएगा और ये प्लस का 2x हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब x क्यू और ये 2x क्यू कितना बचा भाई, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो 2 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का x क्यू बच जाएगा। ठीक है, अब ये x क्यू बच गया और 6x स्क्वायर ये अकेला ही है तो एज इट इज ले लो, प्लस का 6x स्क्वायर 12x और 2x, भाई ये 12x ये 2x मिलके हो जाएंगे कितने 14x और ये 8 है तो 8 को क्या लिखोगे प्लस का 8
इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप क्या करना है, अब क्या करेंगे 6x²। देखिए अब क्या फॉर्मेट बन रहा है, अब इसमें कुछ और कर सकते हैं आप, कुछ और करता वो दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अब आप देख रहे हैं, देखेंगे हाईएस्ट डिग्री अगर इसकी देख रहे हैं तो 3 आ रही है। हाईएस्ट जो डिग्री आ रही है इस इक्वेशन की कितनी आ रही, 3 आ रही। तो हम क्या कह देंगे, द above equation is not a quadratic equation। ठीक है, चलिए अच्छा, इतना समझ में आ गया होगा आप सबके। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8th पार्ट। उसमें क्या है, x³ दिया है, तो एज इट इज ले लो x³ माइनस 4x² माइनस x ले लेंगे प्लस का 1 इक्वल टू इसका क्यू करो प्लस माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा, 2 का क्यू आ जाएगा और माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट करो 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि 3 इंटू 2x हो जाएगा। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x माइनस 2। अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था जब निगेटिव वाले बात करते हैं a माइनस बी का होल क्यू आता है तो उसमें सारे साइन क्या रहते हैं, माइनस के रहते हैं। बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। इसके बाद क्या करना है, x³ माइनस 4x² माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू a³ माइनस 8 माइनस 3 2 जा 6x और ये ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 2। आप देखेंगे ये हो जाएगा x³ माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1 विच इज इक्वल टू x³ माइनस का 8 माइनस का 6x का जब x से करोगे तो कितना हो जाएगा 6x² और माइनस का माइनस से करोगे प्लस 6 2 जा 12x। ठीक है, ये माइनस था ये माइनस था तो प्लस का हो जाएगा, 6 2 जा 12x हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे कुछ सॉल्व कर सकते हो, नहीं यहाँ पे कुछ सॉल्व कर तो सकते हैं, नहीं तो उठा के क्या करना है, इस पूरे को उठा के इस तरफ ले आओ। तो क्या करेंगे, लिखेंगे x³ माइनस 4x² माइनस का x प्लस का 1 माइनस का x³ प्लस का 8 प्लस का 6x² और माइनस का 12x इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, x³ तो x³ देख रहे हैं क्योंकि ये निगेटिव है और ये कैसा है पॉजिटिव, तो कट जाएगा। ये निगेटिव दिखाई दे रहा 4x² और ये 6x², जिसकी सेम पावर होती है उसी को पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए माइनस 4x² है, यहाँ पे क्या है 6x², तो 6 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा 2x²। और जो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है उसी को हम क्या लेते हैं, उसी का साइन लग जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है तो यानी कि पॉजिटिव आएगा, और कैसा आएगा 6 में से 4 चला जाएगा तो आ जाएगा 2x²। ठीक, 12 में से x, अब देखो ये भी निगेटिव x है ये भी, तो 12x ये और 1x ये कितना हो गए 13x। ठीक है, अब क्या बचा अपने पास, 1 बचा है और 8 बचा है, तो 1 और 8 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और इक्वल टू 0। चेक कर लेते हैं एक बार, 6 में से 4 गया 2 और 12 1 13 और 1 और 8 9 इक्वल टू 0। अब आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया क्या ये गिवन को इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, इफ यस देन यू हैव टू जस्टिफाई इट। तो अब यहाँ देख रहे हैं हाईएस्ट डिग्री अगर देख रहे हैं तो कितनी है 2 आ रही है, यानी कि क्वेश्चन में हाईएस्ट डिग्री देख रहे हैं कि वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है, तो हम क्या लिख देंगे, यस द गिवन
equation is a quadratic equation because it has highest degree is 2। ठीक है, इसी के साथ जो है अपना फर्स्ट क्वेश्चन पूरा का फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट कंप्लीट होते हैं। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे के क्वेश्चन जो लैंग्वेज बेस्ड हैं उनको सॉल्व करते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बने रहिए इसी चैनल के साथ। 26 अप्रैल से पहले मैं ये सारे आपको पूरी प्रिपरेशन करवा दूंगा और संडे को आपसे मैं मिल रहा हूँ, आपको अनसॉल्व को सॉल्व करवाऊंगा ताकि आप बेटर परफॉर्म कर पाएँ अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में। थैंक यू सो मच।